वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम चुन ली। किस किस को काबीना का हिस्सा बनाना है, वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून में से आज़म नज़ीर तारण, एहसन इकबाल, अता तारण, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ हल्फ उठाएंगे। इत्तेहादी जमातों को भी वफाकी काबीना में नुमाइंदगी मिलेगी। मुस्लिम लीग ख़ाफ और MQM पाकिस्तान से एक एक वजीर को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। एक वजारत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलेगी। वफाकी काबीना की तकरीबी हल्फबरदारी आज दोपहर 3 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। ऐवान सदर का बदल गया मकीन, आसिफ अली जरदारी तख्त नशीन। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फबरदारी की पुरवकार तकरीब हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सदर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आरिफ अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। चीनी और ईरानी सदूर की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। हर वजीर हल्फ उठाता है, जो अवामी मफाद में होगा उसे अवाम के सामने लाऊंगा। मिसाल के तौर पर साइफर, मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत शौक से मुकदमा चलाएं। हल्फिया कहता हूँ, आर्मी चीफ के तैनाती के लिए बानी PTI की कोई तरजीह नहीं थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को जिसने कानून में हाथ दिया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बानी PTI को बाहर आना चाहिए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTI फिर सड़कों पर निकली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में कारकुन GPO चौक पर जमा हुए। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर रैली निकाली गई। कराची में 7 मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। पेशावर में PTI ने एहतजाजी जलसा किया। लाहौर में सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी। थाना शुमाली छावनी में लतीफ़ खोसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। बोले, PTI को उसकी जीती हुई नशिस्तें वापस की जाएं। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, हुकूमत भी उसी की होनी चाहिए। इंतखाबात ताख़ीर से करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बानी PTI ने मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को जो मईशत विरसे में मिली वो खोखली हो चुकी। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। 7,000 अरब का टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता, हुकूमत आवाम को जो भी सहूलत देगी कर्ज उठा कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा। वज़ीर आला बगैर प्रोटोकॉल एक बेकरी पर पहुंच गई। मरीम नवाज की दुकान में मुलाजमों से बातचीत, उनके मसाइल और हल के लिए तजावीज़ पूछी। वर्कर्स ने वज़ीर आला से मजदूरों की उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। मरीम नवाज ने उजरत बढ़ाने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने शहरों में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए कल इजलास बुला लिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए 700 बसों की मंजूरी देंगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। पार्टी कायद के दावे के मुताबिक फैसलाबाद मेट्रो का भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा है। उधर मशरकी एशियाई रियासतों और ओशियाना के मुख्तलिफ ममालिक में रमजान का चांद नजर नहीं आया। अरब मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया में पहला रोजा मंगल को होगा। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी पहला रोजा 12 मार्च को रखा जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मजीद वसी करने का हुक्म। कहा, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ पैकेज मराकज़ कायम।
मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों के जरिए भी गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश पहुँचाई जाएंगी। आटे पर फी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई की लहर, मुल्क में सब्जी और फल की कीमतों में दुगना इजाफा। प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। मुल्तान में सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें 400 तक पहुंच गईं। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600 रुपये किलो बिकने लगी। कराची में सफ़ेद चना 400 रुपये, बेसन 240 रुपये किलो हो गया। फैसलाबाद में खजूर 550 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। पेशावर और कोयटा में भी अशिया खुरनोश महंगी हो गई। इजाफी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुस्लिम लीग नून ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सायरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, माजिदीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल। शुमाइला राना, मरियम अकरम, शादिया फरीद और सैयदा आमना बतूल के नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए अरसाल। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में नाम खत्म होने पर मजीद नाम मांगे थे। सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7-7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से खवातीन की 2-2 और टेक्नोक्रेट की भी 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और सिंध से 1-1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन कराया जाएगा। बादलों का नया सिस्टम, जल थल और रिमझिम। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, 30 से ज़ायद बकरियां भी हलाक। गवादर, ज्यूनी और तुरबत में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। दादों में हल्की बारिश हुई। दीगर इलाकों में भी आइंदा चंद रोज तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।